दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस चर्चा कार्यक्रम में जो सब्जेक्ट लेके आया हूं, इस सब्जेक्ट का नाम है अब क्या खोपड़ी से तेल निकालोगे। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे आप और हम मिल करके चर्चा करेंगे। एक फ्रेज है, ये लोकोक्ति है, ये एक मुहावरा है। अब क्या खोपड़ी से तेल निकालोगे। खोपड़ी से तेल निकालने का मतलब कैसे है बताते हैं। सरकार द्वारा प्रतिदिन तेल के दामों में निरंतर ऐसा लग रहा है कि 100 के स्पीड में जैसे गाड़ियां भागती है। भारत में अक्सर 100 के स्पीड को मतलब एवरेज से ज़्यादा माना गया है। तो ऐसा लगता है कि आज तेल का भाव 100 के स्पीड जैसे गाड़ी भागती है, इस तरह से तेल का भाव, बल्कि उस गाड़ी से भी स्पीड में तेल का भाव बढ़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से यह क्वेश्चन है कि अब क्या खोपड़ी से तेल निकालोगे। खोपड़ी से तेल निकालने का मतलब ये, तेल के महंगाई के चलते ये महंगे तेल करते क्या है। ये नहीं है कि तेल ही महंगा हुआ, बहुत से ऐसे जो सरकार के समर्थक हैं उनका तर्क तो बेतुका है, उस तर्क का कोई मतलब ही नहीं। वो कब क्या बोलेंगे कोई मतलब नहीं। कभी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के भाव बढ़ गए। वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल बढ़े या ना बढ़े, सरकार बढ़ाती रहती है। कभी समाचार सुनते हैं, अभी गोदी मीडिया क्या है, ये गोदी मीडिया इसलिए बोलते हैं गोदी मीडिया कि ये सरकार की गोद में जाके बैठ गई है। ये सरकार जो चाहती है वही बोलती है। पहले न्यूज़ जो बनता था, जो पत्रकार हुआ करते थे, तो पहले जो न्यूज़ बनाते थे तो पहले अपने हिसाब से न्यूज़ बना करके और न्यूज़ समाचार हम लोगों के बीच में रखते थे। अभी का क्या हो गया है, अभी जो 2014 से कुछ पिछले समय से इस तरह का माहौल बन गया है कि मीडिया ऐसा लगता है कि सरकार की प्रचार कर रही है, जो चाह रही है वही कह रही है। मैंने ऐसा लगता है कि समाचार लिखने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए मतलब वो पहले से वो बिक चुकी है। वो लगता है कि कुछ फीस वगैरह लेके वो समाचार बना रही है। मतलब देश में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। भड़काऊ भाषण दे देना, देश की जनता किस तरह से त्रस्त है उस पर ध्यान न देना। कभी पाकिस्तान तो कभी मुसलमान तो कभी हिंदू, बस यही उनके चर्चे में रहते हैं। ये हमारे देश की जो गोदी मीडिया कहलाती है। तो रही बात अब क्या खोपड़ी से तेल निकालोगे, इसका मतलब क्या होता है। तेल के भाव तो बढ़ रहे हैं, लेकिन तेल के अलावा चूँकि पेट्रोल और डीजल इस समय ये ऐसे ईंधन बन गए हैं कि जितनी गाड़ियां हैं, वो चाहे रोडवेज हो, चाहे ट्रक हो, वो चाहे बस हो, कार हो, प्राइवेट गाड़ियां हो, मोटरसाइकिल हो, सारे इसी पे चलते हैं। वो हवाई जहाज़ है। मतलब पेट्रोल ही ये एक ऐसा ईंधन बन गया है कि जो आज का जान बन गया है। इसमें होता क्या है कि पेट्रोल और डीजल के भाव जब बढ़ेंगे तो जो माल ढुलाई होती है, जो कंपनियों से माल निकल के बन के जो आता है जनता के बीच में, जनता के बाज़ार में, तो वो ट्रक या किसी न किसी साधन से ही आता है। और वह साधन चलता किस पे है, तो चलता है पेट्रोल और डीजल पे। तो पेट्रोल पे जब, डीजल पे जब दाम बढ़ेंगे, जब उसका भाव बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक क्या करते हैं ये लोग, अपना भाड़ा बढ़ाते हैं। मजबूर है, करेंगे क्या, वो लोग भी लाचार है। क्योंकि भाड़ा जब बढ़ाते हैं तो पार्टियां जो है, जो माल मंगवाती है, वो भी किच करती है, भाई तुम रोज़ इतना भाव बढ़ा रहे हो। लेकिन करे तो क्या करे, इसमें कालाबाजारी भी चलती है। क्योंकि कालाबाजारी की सरकार ने मौका दे दिया है, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जनता में क्या है, सन्नाटा है। जनता अवाक हो गई है, जनता को शौक लग गया है कि अरे ये हो क्या रहा है, अनाप शनाप तर्क। तो अब क्या खोपड़ी से तेल निकालोगे, मतलब भाड़ा बढ़ गया। तो भाड़ा बढ़ गया तो किसको देना है,
वो जो माल मंगवा रही है पार्टी तो वो भाड़ा देगी, वो ट्रक वाले जो है कंपनी से माल बढ़ा, भाव बढ़ा, चूँकि कंपनी भी चलती है डीजल पेट्रोल से, उसकी मशीन चलते हैं, तो वो रेट बढ़ाया, तो फिर ट्रक वाले गाड़ी वाले भी अपना रेट बढ़ाए। फिर वह जो पार्टी जो मंगाती है, जो दुकानदार, जो शॉपकीपर मंगाते हैं उस माल को, तो वह माल भाड़े की वजह से बढ़ जाता है। फिर वह जनता पे आके सारा कुछ सब जगह से बढ़ते बढ़ते आके अंतिम ठिकरा जनता पे गिरता है, और जनता जो है त्राहिमाम करके गिर जाती है। अब कैसे हम अपना काम चलाएं, अब कैसे हम अपने रसोई घर में जाएं? सारे चीज़ तो महंगे हो गए, कपड़ा, साड़ी, हर चीज़, जितनी ज़रूरतें हैं, जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं, सारी चीज़ें बढ़ जाती है, बढ़ गई है। जनता रो रही है, जनता त्रस्त है, बेहाल है, लेकिन सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों? पहले की सरकार जो है जनता से डरती थी, क्या कारण है कि अब की सरकार जनता से थोड़ा भी उसको भय नहीं है? क्योंकि इस लोकतंत्र में, इस राजनीति में वोट की राजनीति होती है, तो जनता ही वोट की दाता होती है, मतदाता होती है, जनता ही वोट देती है। तो पहले की सरकार जनता के लिए कुछ करती थी कि भाई जनता को हम ज़्यादा परेशान करेंगे तो जनता रूठ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब की सरकार नहीं डर रही, इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से पकड़ ली है भारत के ऐसे उस अंग को कि कोई च्यों तक भी नहीं कस रहा? ऐसा क्यों है? तो जनता का तेल निकल रहा है, तेल सरकार बढ़ा रही है, और इतनी दिनों दिन महंगाई जो बढ़ रही है, आखिर ये कब तक बढ़ेगी? इसका कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। सरकार भी नहीं है बतला रही कि हम क्यों बढ़ा रहे हैं, किस लिए बढ़ा रहे हैं, काहे बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहा है। लगता है कि कोई देश का माई बाप है ही नहीं। कितने निर्दयी लोग बैठ गए हैं कुर्सी पर कि जनता बेहाल है, चाहे लाख मर जाए, मतलब जनता के मरने, जीने, त्राहिमाम करने से उसको कोई मतलब नहीं है। वो कान बंद करके बैठी है, वो बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो तेल के खेल से जनता का तेल निकल रहा है, जनता त्रस्त है, ये सरकार को पता नहीं है। तो सब तो तेल निकाल चुके हो आप, अब जनता के हर अंग को बंद कर दियो आप, जनता के हर रास्ता को बंद कर दियो आप। नोटबंदी करके तूने तबाह कर दिया, इसके बाद आगे बढ़े जीएसटी लगाकर आपने तबाह किया, इसके बाद आगे बढ़े तेल के खेल से आपने तबाह किया, माने हर तरह से तबाही। ये खेल आखिर कब तक चलेगा? जनता के पास ये भी तो देखो कि जनता के शरीर में अब तेल रह गया है कि नहीं रह गया है। जनता का तेल समाप्त है, अब एक खोपड़ी रह गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब क्या खोपड़ी से तेल निकालोगे? बेरोजगार हो गए हम, लोग भूखे मर रहे हैं, घर में अन्न नहीं है कि खाना बने, किचन सूना सूना पड़ा है, रसोई घर में ये नहीं समझ में आ रहा है आज महिलाओं को कि हम क्या बनाएं। मसाले महंगे, आटे महंगे, दाल महंगी, सब्जियां महंगी, हर चीज़ तो माल ढुलाई से ही आते हैं, तेल के द्वारा ही मतलब वो आता है। लेकिन थोड़ा भी सरकार जो है तेल के रेट कम करने के मूड में नहीं है। अभी इलेक्शन, चूँकि अब तो इलेक्शन ऐसा देश है कि हर साल एक इलेक्शन आते रहता है, साल में बल्कि 2-2, 3-3 इलेक्शन आते रहते हैं। अभी बंगाल का चुनाव समाप्त हुआ, 5 राज्यों का चुनाव जो हो रहा था वो आपको याद होगा। लेकिन अब यूपी के चुनाव अभी 8 महीना है, सारी सरकारें जो हैं, सारे लोग हैं, सारे नेता लोग यूपी के चुनाव पे उनका ध्यान हो गया है, और बाकी जनता मरे चाहे जिए उसका मतलब कोई नहीं। वोट नीति चल रही है कि भाई वोट कैसे मिलेगा। तो हो सकता है कि तेल के भाव स्पीड में बढ़े, और जिस स्पीड में बढ़ रहा है, पहले की सरकार जो थी साल में एक बार बजट बनता था, तो साल में जो बजट क्या होता था उस पे जो है तेल का रेट, चाहे जो भी बजट बनता था देश में, सबका एक रेट मतलब घटता है या बढ़ता है, एक रेट बन जाता था, वो साल भर चलता था। अभी की ये मोदी सरकार आते ही तेल के भाव ऐसा कि अब रोज़ बढ़ेगा, इसका रोज़ लेखा जोखा होगा, जिस वजह से मतलब कितना पीसना था जनता को। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, सही तो बोल नहीं रहे हैं, कर रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं कुछ और। तो मुख में राम बगल में छुरी, एक कहावत है ना लोकोक्ति। तो मोदी जी ऐसा बोलते हैं कि ओहो कितने अच्छे नेता हैं, कितने अच्छे लीडर हैं, क्या भावुकता है इनके अंदर, क्या ममता है इनके अंदर जनता के प्रति।
लेकिन काम करते हैं कसाई वाला। हालांकि ये शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जनता का हर अंग से तेल निकल चुका है। अब आपके तेल के खेल से जनता के अंग अंग से तेल निकल चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब क्या खोपड़ी से तेल निकालोगे। तो दोस्तों, आज के इस चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर अगले दिन हम किसी सब्जेक्ट पे चर्चा लेके आएंगे। और इसके पहले अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किए होंगे तो कृपया कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।